छात्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी सूचनाएं हमें मिलती हैं, जैसे शहरों का तापमान, चुनाव में डलने वाले वोटों की संख्या, किसी कक्षा में बच्चों की ऊंचाई और अनेक प्रकार के जानकारियाँ, सूचनाएं हमें एकत्रित होती रहती हैं, जिन्हें हम आंकड़े कहते हैं। इन्हीं आंकड़ों का क्रमबद्ध यदि रूप को हम संगठित कर देते हैं तो इन्हीं आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। हम कक्षा 8 में आंकड़ों के प्रबंधन में हम एक माध्य के बारे में बात करते हैं। तो माध्य होता है समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आगे बढ़ते हैं हम कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। एक सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित्त या पट्ट आएगा। तो इसकी कुल स्थिति 2 होती है और चित्त आने की अनुकूल स्थिति 1। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1/2। दूसरा प्रश्न, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर कुल स्थिति 6 होती है, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 2 का अंक एक बार आता है, इसलिए इसका प्रायिकता होगी 1/6। इसका सही उत्तर होगा 1/6। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण है। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण होता है पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पाई चार्ट। चौथा प्रश्न, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। इसका सही उत्तर होगा सी, चित्रालेख। पांचवा प्रश्न, दिए गए आंकड़ों का बहुलक। जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, मतलब जो बार बार आता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर 13 होगा, क्योंकि 13 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसका सही उत्तर डी, बी, 13 होगा। एक थैले में, प्रश्न नंबर 6, एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कुल गेंदें हो गई हमारे पास 8, लाल है 3, पीली है हमारे पास, लाल है 5, पीली है 3। तो लाल गेंद आना मतलब अनुकूल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति 3 है, लाल गेंद की 5 है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता हुई 5/8। जब एक पासे को फेंका जाता है तो हमारे मालूम है कुल स्थिति 6 होती है। तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। केवल हमें परिणाम लिखना है, ना कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या होती है 6 और 5 में केवल 6 होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 6। आगे बढ़ते, 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार इसका सही उत्तर है 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे छोटी अवाज्य संख्या होती है एक पासे में 2, 3 और 5। तो सबसे छोटी पूछिए, तो इसका सही उत्तर है 2। सम संख्या, तो एक पासे में 2, 4 और 6 सम संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो गया 2, 4 और 6। प्रश्न क्रमांक 8, दिए गए आंकड़ों किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। हम जानते हैं संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण पाई चार्ट में होता है। तो हमने देखा कुल वार्षिक उत्पादन, तो हमने सभी को जोड़ लिया। 2750 धन 2500 धन 1500 बराबर 6750। गेहूं का केंद्रीय कोण हम जब निकालेंगे तो हमने पाई चार्ट के बारे में जानते हैं। संपूर्ण और उसके भाग को, तो एक भाग को लिया हमने 2750 बटे संपूर्ण भाग हुआ हमारा 6750 गुणित केंद्रीय कोण निकालना है। तो कोण 360 डिग्री का होता है। हमने इनको काटने के बाद इसका सही उत्तर आएगा 147। आगे बढ़ते, शक्कर का केंद्रीय कोण, तो शक्कर का भाग है 2500, पूरा भाग है 6750 और केंद्रीय कोण 360। हम इनको काटेंगे तो बनेगा 133 डिग्री।
चावल का केंद्रीय कोण, तो हम चाहें तो 1500 बट इसका कुल भाग 6750 गुणित 360 से भी निकाल सकते हैं। और यदि हमें मालूम है कि पूरा का पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है, इसलिए 360 में से हमने 147 और 133 को हटाया तो बचा 80 डिग्री। तो हम इसमें पाई चार्ट इस प्रकार बनाएंगे। गेहूँ 147 डिग्री, यहाँ पर हमने एक त्रिज्या ली, यहाँ से हमने चांदी की सहायता से 147 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने चांदा रख के 133 डिग्री का कोण बनाया शक्कर के लिए, और बाकी जो शेष बचा है वो 80 डिग्री का कोण है वो चावल के लिए। अगला प्रश्न है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहले दिया हुआ है बस 120 डिग्री, पैदल 80 डिग्री, साइकिल 90 डिग्री और कार 70 डिग्री। तो पहला प्रश्न है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लगाया हमने, साइकिल 90 डिग्री, तो 90 गुणित पूरा भाग 672 बटे 360 केंद्रीय कोण के। हमने इस 90 से काटा 360 को, तो 1/4 और 4 से हमने भाग दिया तो 168। तो 168 विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं। बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बस 120 डिग्री का कोण बना है, 120 गुणित 672 बटे 360 बराबर 224 बच्चे बस से जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो हमने देखा नहरों द्वारा 46% भूमि सींची जाती है, तो इसका सही उत्तर है 46%। 17% भूमि किस माध्यम से, 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है, तो इसका सही उत्तर है टैंक। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली, हमने देखा ट्यूबवेल से 25% भूमि सींची जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा 25%। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं हम। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर पहला प्रश्न दिया है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई। तो हमें दिया हुआ है कि इस दंड आलेख द्वारा अलग अलग शैक्षिक वर्ष में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे 2003-04 में 100 बच्चे थे, 2004-05 में 200 बच्चे हो गए, 2005-06 में 250 बच्चे हो गए, 2006-07 में 300 और 2007-08 में 350 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो पहला प्रश्न था कि इस आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख द्वारा अलग अलग शैक्षिक वर्षों में छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो हमने देखा 2004-05 और 2003-04 के बीच में 100 का अंतर है, बाकी सभी में हमारे पास 50 का अंतर है। तो सबसे अधिक वृद्धि 2004 और 2005 में हुई। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो हमने देखा 2007 और 2008 में सबसे अधिक 350 बच्चे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 2007 और 2008। बताइए कि ये सत्य है कि असत्य है। 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 3-4 की संख्या की दुगनी है। तो 2003-04 और 2005-06 में हमने तुलना करी, तो 2005-06 में 250 हो रहे हैं, जबकि 3-4 में 100 हो रहे हैं, तो इसका उत्तर गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा असत्य। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। ये द्विदंड आलेख दिया हुआ है, इसमें हमें 2 वर्षों में बच्चों की प्रत्येक विषय की शैक्षणिक स्थिति बताई गई है कि उनका स्तर क्या है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। पहले प्रश्न का उत्तर है, इस द्विदंड आलेख द्वारा एक विद्यार्थी के अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है अलग अलग वर्षों की तुलना में। दूसरा प्रश्न दिया है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो हमने देखा कि गणित विषय में पहले बहुत कम बच्चों का स्थिति अच्छी नहीं थी, अब अधिकतम बच्चों की स्थिति अच्छी, अधिकतम अंक प्राप्त हो रहा है। तो गणित विषय इसका सही उत्तर है। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। अंग्रेजी विषय में गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है। तो हमने देखा हिंदी विषय में
प्रदर्शन समान रहा है। प्रश्न नंबर 13, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषा में बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम इनका योग करते हैं। तो योग इन्होंने दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल ये भाषाएं दी हुई हैं। इन सब का योग किया विद्यार्थियों की संख्याओं का, तो योग आया 90। अब हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों का केंद्रीय कोण निकालते तो हम जानते हैं कि पूरे का कुछ भाग मतलब 40 गुणित 360 केंद्रीय कोण और 90 कुल योग दिया हुआ। हमने इनको यदि हल करते हैं तो इसका सही उत्तर 160। अंग्रेजी 25 गुणित 360 बटे 90, इसका सही उत्तर होगा 100। फिर आया मराठी 15 गुणित 360 बटे 90, इसका सही उत्तर होगा 60 डिग्री। फिर तमिल 10 गुणित 360 बटे 90, इसका उत्तर होगा 40। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट में हम इनको दर्शाएंगे। तो पाई चार्ट में हमने देखा, सबसे पहले हमने एक त्रिज्या खींची और उस पर 160 अंश का कोण बनाया। फिर हमने 100 डिग्री का कोण बनाया, फिर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया और शेष बचा हुआ कोण जो है वो 40 डिग्री का है। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट के द्वारा सभी विषय के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। तो वर्ष 2001 में 45 लाख टन उत्पादन हुआ था, 2 में 48 लाख टन, 3 में 60 लाख टन, 4 में 62 लाख टन और 2005 में 80 लाख टन। इसको हम दंड आलेख के द्वारा दर्शाते हैं। तो हमने देखा दंड आलेख के द्वारा 2001 में हमने देखा कि 45 लाख टन, 2002 में 48 लाख टन, फिर हमने देखा 2003 में 60 लाख टन, 2004 में हमारे 62 लाख टन और 2005 में पूरे 80 लाख टन का उत्पादन हुआ। तो दंड आलेख द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 15, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। चॉकलेट 50% दी है, वनीला फ्लेवर का है तो 25% दिया है और अन्य प्रकार की जो आइसक्रीम है वो 25%। तो हम इसको पाई चार्ट में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले चॉकलेट 50% है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हमने चॉकलेट ले ली। फिर वनीला और जो 25% है अन्य प्रकार के। तो इस प्रकार से ये अपन पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।